बात है। हम वादे के इतने पक्के लोग हैं कि हमने कहा था कि ये मस्ती, ये उमंग, ये तरंग, ये होली का उल्लास, होली के रंग, होली का गुलाल और होली की खुशियां जारी रहेंगी। और हम आज संडे को आ गए हैं आपके सामने ये कहने के लिए कि भाई होली का त्योहार आसपास है, फागुन का महीना है, तो एक बार मस्ती में झूम के कह दीजिए वाह वाह, क्या बात है। कल तो आप लोगों ने कमाल ही कर दिया था और मैं जानता हूं कि आज भी आप कमाल करने वाले हैं। हमारे सूर्य कुमार पांडे, अनिल अग्रवंशी, हाशिम फिरोजाबादी, मुमताज नसीम, भगवान मकरन, सरिता शर्मा, शंभू शिखर और सुदीप भोला, सबके लिए वाह वाह, क्या बात है। होली में लग जाए आग मुझे ना भाए ये हुड़दंग। क्यों कि मुझको छोड़ पिया ने खेली होली या साली के संग। कि दुनिया में शायद ही ऐसी कोई मिठाई हो भाई साहब जो मैंने नहीं खाई हो। अच्छा, बहुत अच्छे। पूरे साल मीठे का भरपूर आनंद उठाता हूँ, गोलगप्पे भी रसगुल्ले की चाशनी से भरवा के खाता हूँ। आंखों के रस्ते वो दिल का चैन चुराने आई, मेरे कॉलेज की लड़की ने मेरी नींद चुराई। क्या बात है। होती है महसूस मुझे हर महफिल में तन्हाई, प्यार न करना ए मेरे भाई। मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ, पिछले वैलेंटाइन डे फूल लेके गया, एक लड़की को दिया, लड़की ने लिया और पूछा तो भैया कितने का है। क्या आइयो रे तू होरी के खिलाड़ी पिचकारी लेके। अच्छा, देखेंगे अनाड़ी है कि सांचो ही खिलाड़ी है। अरे भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। और चोरन में छोरा जैसे नंदजू गोलाल और गोरिन में गोरी वृष भानु की दुलारी है। बात है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। लौंगा इलायची का, लौंगा इलायची का, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया। चाबे गोरी का, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सोने की थाली में जो ना परोसा, सोने की थाली में जो ना परोसा, हाय गोरी का यार बलम तरसे, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। हमने जो अभी यहाँ किया वो इसलिए किया कि होली का अवसर पूर्वाग्रहों का नहीं है, होली का अवसर वर्जनाओं का नहीं है। मुक्त हो जाइए, मुक्त कीजिए लोगों को और मस्ती में आ जाइए, ऐसी जो चाहे कीजिए और कहिए वाह वाह, क्या बात है। तो भाई शुरुआत की जाए। हाँ। कहाँ से शुरुआत करें बताओ। इना मीना डिका मिका डे डाई डावा डिका मकाना का मकाना का चिका बिका रोला रिका रम पम पोश रम पम पोश। कौन? दाल के दाने जो बेचते हैं ना, जो दाल के दाने बेचते हैं। भाई वाह, चाहती हैं नेहा मेहता कि वो आए जो दाल बेचते हैं। भाई इनका कहवा मैं तो क्या भगवान भी नहीं डाल सकता, इसलिए आ रहे हैं भगवान मकरन। शैलेश जी अभी कल साली जीजा की बात हो रही थी जी। ये कह रहे थे साहब साला लिवा के ले गया मेरी पत्नी को। मैं बताता हूँ क्यों लिवा के ले गया। मतलब आप पत्नी का पक्ष रख रहे हाँ, हैं। बिल्कुल, वो पत्नी जो होली के दिन अपने भाई के साथ चली गई, लेकिन वो क्यों गई वो बताओ, सुनिए आप। सुनाइए। कि होली में लग जाए आग मुझे ना भाए ये हुड़दंग। आहा। क्यों कि मुझको छोड़ पिया ने खेली होली या साली के संग। और क्या कह रही है वो, सुन लो तुम। चटनी रोटी मुझे खिलाए वो खाए रसगुल्ला। देखो। चटनी रोटी
मुझे खिलाए वो खाए रसगुल्ला। अरे डाल हाथ में हाथ पिया संग घूमे खुल्लम खुल्ला। जी जी, बीच में जीजा जी कुछ साले जी के लिए कहना चाह रहे हैं। गलत इल्जाम दरअसल जीजा एक जी। राज की बात आपको इसलिए बताना चाहूंगा जी। कि इनको इतनी डिटेल इसलिए बताएं कि वो जो साले साहब जो थे ना, वो यही है। हाँ बिल्कुल। क्या बात है। पर ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। दूसरा इल्जाम सुन लीजिए चालीस। दूसरा इल्जाम सुन वो शायद लीजिए। ठीक हो। अब क्या कह रही है वो साहब जी। कि मुझको कब पीले पहनाए जुड़ी न एक औफरिया, और उसका लहंगा घेर गुमाना गोटादार चुनरिया। क्या बात है, गोटादार। और साहब चैलेंज दे रही है, चैलेंज। या तो सीधी तरह मान नहीं अपना खेल रचाऊं, हाँ। मुझ पे मरने वालों की तुझे लंबी लाइन दिखाऊं। होली के हुड़दंग में भाग जाऊंगी सैलिस लोढ़ा संग। होली के हुड़दंग में भाग जाऊंगी सैलिस लोढ़ा संग। मुझको छोड़ पिया ने खेली होली या साली के संग। ये है कारण, ये कारण है। और साहब आप कह रहे थे कि भगवान का कहा तो कोई नहीं टाल सकता। जी। अब आप कल्पना कीजिए कि आज अगर भगवान आ जाएं, अगर वो आ जाए और लोगों से कहे भाई वरदान मांगो, तो लोग क्या वरदान मांगेंगे? सुनाइए। सबसे पहले एक विवाहित स्त्री क्या वरदान मांग सकती है? वरदान। शादीशुदा औरत क्या वरदान क्या मांगे? कह रही है शादीशुदा औरत भगवान से क्या वरदान मांग रही है? कि घर से पति की करतूतों पे रखूं मैं ध्यान, अच्छा। और प्रभु मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि दिलवाइए। घर से ही। हाँ, आज की पत्नी यही चाहती है जी। और मैं ही विश्व सुंदरी दिखाई दूं इसे जहां में, अरे इसकी मति की ऐसी गति करवाइए। अच्छा। और पर नारी पूतना व ताड़ का समान लगे, और उनके भयंकर स्वरूप से डराइए। और घर में हुक्म अपना ही मैं चलाऊं सदा, अरे मेरे ही इशारे पे पति को नचवाइए। मेरे ही इशारे पे पति को। वो उधर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, आपकी ये हाँ। बात सुन के भगवान से वरदान मांग रहे हैं। हाँ। एक विवाहित ऐसे मांगे, लेकिन एक युवती कैसे मांगे? जी जी। क्या है, हुस्न की गली का पासपोर्ट पास मेरे, अच्छा। तुम इश्क के नगर का मुझे वीजा दिला देना। हाँ, वीजा। भगवान तुमसे और कुछ चाहूं नहीं, ये चाहूं तुम मेरी छोटी सिस्टर को जीजा दिला देना। बहुत अच्छे। अब साहब हाँ। एक अविवाहित जो है वो जी। क्या मांगती है? ये आप इन्हें समर्पित कर दीजिए। हाँ ठीक ठीक, ये छंद में नेहा जी आपको समर्पित कर रहा हूँ। ये आप भगवान से हाथ जोड़ के मांगिए बस। ये के रूप और स्वरूप थोड़ा कम ज्यादा भी चलेगा, पर बॉयफ्रेंड माल वाला दिलवाइए। और थोड़ा थोड़ा पगला, थोड़ा सा दीवाना मिले वो, और माल उसके पे मौज मस्ती करवाइए। और माल जो खत्म तो खत्म दोस्ती हमारी, अरे अगले ही दिन मोटा आसामी फसाइए। अगले ही दिन मोटा आसामी फसाइए। भाई क्या बात है, क्या बात है। नहीं। तो अब एक विवाहित पुरुष क्या मांग सकता है? सूर्य कुमार पांडे जी को हाँ, समर्पित। सूर्य कुमार पांडे जी क्या मांग सकते हैं? हाँ। कि आपने बचाए हैं करोड़ों दीनहीन प्रभु, अरे मुझे मेरी बीवी की पिटाई से बचाइए। सुनिए। और बाहर की मेरी करतूतों की खुले ना पोल, बीवी अस्त्र बेलन के कोप को भगाइए। क्या बात। और झूठी तारीफ से बनाता रहूं बुद्धू से, अच्छा। कभी भी न प्रभु मेरी पोल खुलवाइए। और मेरी घर वाली की कृपा मुझे मिले सदा ही, अरे कोई ऐसा यंत्र मंत्र तंत्र बतलाइए। क्या बात है। कोई ऐसा यंत्र मंत्र तंत्र बतलाइए। अब साहब ये अविवाहित लड़के बैठे हुए हैं ये क्या मांगते हैं? कि 16,100 बनाई रानी आप, मुझे जैसे तैसे एक रानी दिलवाइए। हाँ। और मुरली की तान पे हजारों गोपियां नचाई, अरे मेरी एक गर्लफ्रेंड को ही नचवाइए। और रुक्मिणी को भगा के आपने रचाया ब्याह, मेरी बाली को भगाने का जुगाड़ लाइए। मेरी बाली को भगाने का जुगाड़ लाइए। भाई भगवान मकरंद है। होली के अवसर पे कहा जाता है कि बुरा न मानो होली है, इसलिए जो व्यंग जितने किए, चाहे विवाहितों पे किए अविवाहितों पे किए, सब स्वीकार है। भगवान आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने होली के अवसर पे हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे व्यंग के सरोकारों को जो छंद सुना है। बहुत बहुत बधाई आपको भगवान मकरंद।
किसे बुलाया जाए अब बताओ। योर चॉइस। नहीं नहीं, मेरी चॉइस तो सारे हैं, आप बताओ। इन्हीं को। यानी आपकी चॉइस फिक्स है। इन्हें पता है कि इनकी दाल यहीं गलेगी। अनिल अग्रवंशी। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी तो होली के रंग की बात चलती है, शैलेश भाई एक राक्षरी पढ़ता हूं आपके जी सामने। जी जी। होली में निराला ढंग भंग पीते हैं मलंग, कर हुड़ दंग मिल प्यार की उमंग में, के मन में तरंग झूमे नाचे गाए संग, देखो अंग अंग रंगा हुआ खुशियों के रंग में। हो गए हैं भंग सभी मन के आतंक, थाप घुंघरू की सुन चंग ढोल और मृदंग में, मन में उचंग जो गगन में पतंग उड़े तंग, करने में मजा आ रहा। जंग में क्या बात है। और रंगों के श्रृंगार से तू रूप को समारे आज। किसको कह रहे हो? मैंने कहा पत्नी से, पत्नी बोली नहीं श्रृंगार करके जाऊंगी। अच्छा। और मैंने कहा आज नीचे ही लोग मेकअप करेंगे, तू रहने दे। कि रंगों के श्रृंगार से तू रूप को समारे आज, चेहरे पे निखारे है अपार नारे नार में, वो धार पिचकार की तू मार चाहे बार बार, नहीं तकरार यार होली के त्योहार में। और नखरे हजार ना किसी को एतबार, कोई भीगने को तैयार हुआ पानी की फुहार में, वो करता पुकार तार तार झनकार, यही होली है ये किलकार गूंजती बाहर में, होली है ये किलकार गूंजती बाहर में। और ये पावन पर्व बहुत ही। लेकिन अनिल, भगवान अक्सर कहते हैं कि होली खेलो लेकिन रंग से मत खेलो। भगवान क्यों कहते हो तुम ऐसा, रंग से मत खेलो? आजकल सब पानी का इतना संकट हो रहा है जी कि अगर हम रंग की होली खेलेंगे तो आप सोचिए कितना पानी बर्बाद हो जाएगा। करेक्ट। तो मैंने 4 लाइन में एक बात कहने का प्रयास किया है। स्वागत जी। कि अब के होली पे लगा सूखी गुलाल मेरे रसिया, रंग की होली मत खेले, और जल के संरक्षण की चला नई चाल मेरे रसिया, रंग की होली मत खेले, और जल जीवन अमृत कहलाए, रंग मिला इसे क्यों फैलाए, जल बिन धरती पे हो जाएगा अकाल क्या बात है? मेरे रसिया, रंग की होली मत खेले। चलिए साहब, एक बिल्कुल हास्य व्यंग्य की शुद्ध रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। होली की त्योहार है, होली पे मिठाई की बात। जी। कि दुनिया में शायद ही ऐसी कोई मिठाई हो भाई साहब जो मैंने नहीं खाई हो। अच्छा, बहुत अच्छे। पूरे साल मीठे का भरपूर आनंद उठाता हूँ, गोलगप्पे भी रसगुल्ले की चाशनी से भरवा के खाता हूँ। अभी पिछली दिवाली इतनी स्वाद मिठाई खा ली कि गजब हो गया। हाँ। ऐसी मीठी नींद आई कि सपना भी मीठा हो गया। अच्छा। सपने में दिखा एक बहुत बड़ा समुंदर, हाँ। बूंदी के लड्डू और बालूशाही तैर रहे हैं उसके अंदर। क्या बात है। पूरा का पूरा समुंदर रसमलाई से भरा था। ओहो। एक मगरमच्छ तो किनारे पे मुंह में गुड़ की भेली दबाए पड़ा था। अच्छा। बहुत बढ़िया। कि अचानक सुनामी लहर आ गई। ओहो। चारों तरफ भयंकर मीठा मचा गई। अच्छा। इमली भी खाई तो खजूर का स्वाद आ गया। हाय हाय हाय। इमली भी खाई तो खजूर का स्वाद आ गया। ऐसा लगा मानो साक्षात स्वर्ग की रसोई में आ गया। क्या बात है। मैं तो प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले जलेबी को राष्ट्रीय मिठाई घोषित करूंगा। क्योंकि संसद की तरह गोल ये जलेबी चाहे कितनी भी घुमावदार है, इसकी हर एक गली बेहद मीठी और रसदार है। हाय 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 हाय। क्या बात है। चाहे बिना दांतों के खा लो, लगती बड़ी मजेदार है। हाय 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 हाय। हमारी संसद के गलियारों में भी जिस दिन देश प्रेम की भावना का रस भर जाएगा, क्या बात है? देख लेना उस दिन दुनिया का कोई मुल्क हमारे सामने आंख नहीं उठा पाएगा। क्या बात है बेटा, बहुत अच्छा। That's wonderful. वाह वाह, क्या बात है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के बड़े बड़े हलवाइयों को मरणोपरांत परमवीर चक्र की जगह परम खीर चक्र और पद्म श्री की जगह पद्म मिश्री चक्र मिश्री जैसे सम्मानों से सम्मानित करूंगा। रेल, सड़कें, पुल, अस्पतालों के नाम मिठाइयों के नाम पे धरूंगा। अच्छा। सारी उम्र मीठे के कारण जीवित रहा हूं, देख लेना एक दिन मीठे के कारण मरूंगा। और प्रभु से यही विनती करूंगा कि हे प्रभु, मेरे सभी पापों को भुला देना और हो सके तो अगले जन्म में मुझे हलवाई बना देना। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्योंकि इस जीवन में मीठा बड़ा अनमोल है। वो व्यक्ति महान कहलाता है जिसका मीठा बोल है। क्या बात है, बहुत अच्छा।
कमाल कर दिया अनिल अग्रवंशी ने। सुनाई एक ऐसी कविता जो बड़ी कमाल की थी। मिठाइयों की जो बात आपने की, सचमुच होली का त्योहार मीठे होने का त्योहार है, मीठे बोल बोलने का त्योहार है। और एक ऐसा ही कवि, एक शायर हमारे साथ है जो मोहब्बत की शायरी सुनाता है और इस ढंग से सुनाता है कि जिसे मोहब्बत न भी हो उसके दिल में भी मोहब्बत पैदा कर देता है। हाशिम फिरोजाबादी। होली की ढेर सारी मुबारकबाद। 4 मिसरे पेश करता हूं। इरशाद। नेक आमाल की रोज खाई कसम, पर अभी तक तो कुछ भी कमाया नहीं। हमने होली जलाई तो है हर बरस, अपने अंदर का दानव जलाया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया हाशिम। 4 लाइनें आपके बीच रखता हूं। प्रेम का रंग ऐसे बरसने लगा, खुश्क थे जिनके दिल वो भी नम हो गए। क्या बात है। आज होली जली इस मोहब्बत के साथ, नफरतों के अंधेरे भस्म हो गए। वाह 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 हाशिम, बहुत अच्छे। यहाँ से 4 मिसरे पेश करता हूँ जी। गुलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां अच्छी नहीं लगती। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, हाय हाय, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। और ये 4 मिसरे खास तौर से पेश करता हूं जी। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था। क्या बात है। मुझे उस आँख का काजल बना देता तो अच्छा था। उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती। खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। खुदाया तू मुझे पागल। एक मतलब चंद शेर पेश करता हूँ। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं। क्या बात है। फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं। क्या बात है। फूल अब गुलाबों के। और शेर, मेरी सारी शायरी एक तरफ और मेरा ये शेर एक तरफ जी। ये इंटरनेट का दौर। इरशाद। शायरी के फन से ही शोहरत मिली इतनी। वाह 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 वाह। लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते हैं। लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते हैं। दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं। वाह वाह। ऐसे लोग दुनिया में। और हाजरीन, हिज्र यानी जुदाई, जुदाई। याद शेर पेश करता हूँ। हिज्र में तेरे बरसों आईना नहीं देखा, अपने आप को भी हम कम दिखाई देते हैं। अपने आप को भी हम बहुत बढ़िया शेर है हाशिम, दिखाई बहुत अच्छा। देते हैं। वाह वाह। मैंने ये भी कहा था कि याद उसकी बहुत सताती है। हाँ। याद उसकी बहुत सताती है, शोर तन्हाई में मचाती है। वो लगी थी गले बहुत पहले, शहद से अब भी खुशबू आती है। हाय 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 हाय, क्या बात है। पांडे जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। पांडे जरा माइक उठाइए। आपकी जिंदगी में ऐसा कभी किस्सा हुआ कि लड़की गले लगी और खुशबू अभी तक आ रही हो कुर्ते में? कोई हसीन हो वो या कोई हो हसीना, है चौखटा ही ऐसा आए किसे हसीना। हाय 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 हाय। और उनके गले मिलने का ऐसा हुआ नतीजा कि आया उसे पसीना और छूटा मुझे पसीना।
देखिए, आपकी उम्र गले मिलने की है या नहीं, ये सरिता जी कुछ कहना चाहती हैं। इनकी उम्र के लिए आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसी चीजों का एक बिल्कुल दूसरा पहलू, बहुत बहुत मजा आ रहा है। आधी आधी दुनिया तो मैंने बहुत पहले इन जैसे किसी महानुभाव के लिए कहा था जी। कि इनको लड़की गुलाब लगती है, हर शमा आफताब लगती है, और उम्र है राम नाम लेने की, फिर भी नीयत खराब लगती है। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जी जी पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जी, कहिए, बहुत मजा आ रहा है। शैलेश जी, बहुत मजा आ रहा है। भला हम देख पाते किस तरह सावन की हरियाली, हाय हाय, अगर चढ़ती उम्र के मोड़ पे फागुन नहीं मिलता। हाय हाय। हाँ, और लगाया रंग जो था गाल पे वो पिछली होली में, न मिटता बेवफाई का अगर साबुन नहीं मिलता। चलिए हाशिम, अब वो मोहब्बत का ऐसा गीत सुना दो कि यहाँ बैठे हुए नहीं, देश भर में जितने नौजवान बैठे हैं वो तुम्हारे साथ ताल में ताल मिलाएं और कहें भाई हाशिम फिरोजाबादी वंस मोर, जरा जोरदार तालियां हाशिम के लिए भाई, क्या बात है। एक गीत पेश करता हूँ। जी। आंखों के रस्ते वो दिल का चैन चुराने आई, आहा, मेरे कॉलेज की लड़की ने मेरी नींद चुराई। क्या बात है। होती है महसूस मुझे हर, क्या बात है। होती है महसूस मुझे हर महफिल में तन्हाई, प्यार न करना ए मेरे भाई, प्यार न करना ए मेरे भाई। और बंद पेश करता हूँ। चांद सितारों संग खेली है उसने आंख में चोली, बहुत बढ़िया। कानों में रस घोल रही है उसकी मीठी बोली। वाह वाह वाह। मन की अगन को वही बुझाए जिसने आग लगाई, प्यार न करना ए मेरे भाई, प्यार न करना ए मेरे भाई। अरे क्या बात है। राहत इंदौरी साहब कहते हैं आप कितना ही कहो कि प्यार न करना, लेकिन वो एक बड़ा कमाल का शेर कहते हैं। वो कहते हैं कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, और इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं, और मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, सब इसी मोड़ पे आके फिसलते क्यों हैं। तो ये मोड़ तो ऐसा है जहाँ फिसलना बड़ा लाजमी है हाशिम। तो हम तो चाहते हैं कि ये मोहब्बत का रंग जो है वो लगा रहे, और हम ऐसा ही रंग आज आप पे चढ़ाना चाहते हैं कि आप अगली होली तक उसे उतारने का करते रहे काम, लेकिन तब तक एक अल्प विराम। हम मना रहे हैं होली आज उस कार्यक्रम में जहां हर दिन होली होती है, क्योंकि होली तो खुशियों का त्योहार, और हम तो हर दिन खुशियों का त्योहार मनाते हैं और कहते हैं वाह वाह क्या बात है। भाई आज के एपिसोड की खास बात तुम्हें मालूम है ना? हाँ, क्या? होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। उसके अलावा प्रेम के रंग में रंग जाओ, होली है। हाँ, उसके अलावा कोई कुछ बोल दे तो छोड़ दो, होली है। इसलिए छोड़ दिया, चलो ये कुछ भी बोले मैं छोड़ देता हूँ। खास बात ये है, देखिए कि हमारे ये जो कलाकार हैं, हमारे जो कवि हैं, इनमें से 6 लोग छुपे रुस्तम के तौर पे आ रहे हैं, जो हिंदी कवि सम्मेलन और मुशायरों के स्टार्स बन गए। और हम चाहते हैं कि हर बार हम छुपे रुस्तम के रूप में एक ऐसा कवि आपको दें जो स्टार बनने की कुव्वत रखता है, Correct. ताकत रखता है। राजस्थान में उदयपुर एक जिला है, और उदयपुर जिले में एक बहुत छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है मावली जंक्शन। उस बहुत छोटे से गाँव से एक कवि हमारे बीच में आता है, उसका नाम है मनोज गुर्जर। शैलेश सर, मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा। कारण है इसका कि मेरी पत्नी ने मुझसे कह रखा है कि लट से तारे और सर से चांद फोड़ दूंगी, फूंक मारूंगी तो सारी नदियां मोड़ दूंगी, और मेरे अलावा अगर किसी की तरफ आंख उठाई तो समझ लेना तेरी गर्दन मरोड़ दूंगी। वैसे मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ। पुष्कर के मेले में चला गया था पिछले साल अपने बेल को लेकर। सामने से एक अंग्रेज आया, अंग्रेज ने कहा व्हाट इज दिस। अब मुझे ये तो पता है कि गाय को काऊ कहते हैं,
मगर बेल को क्या कहते हैं मुझे नॉलेज नहीं। अच्छा। लेकिन साहब गुजर के छोरे ने बात नीचे नहीं गिरने दी। जैसे ही उसने पूछा व्हाट इज दिस, मैंने कहा सर दिस इज जेंट्स काउ। मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ, पिछले वैलेंटाइन डे फूल लेके गया, एक लड़की को दिया, लड़की ने लिया और पूछा कि भैया कितने का है। मैंने कहा मैं पुष्प विक्रेता नहीं हूँ, ये तो मेरी तरफ से तुम्हें अपने प्रेम का इजहार है। वो बोली इधर देख, तेरी बगल में जो खड़ा है वो गुलदस्ता लेके पहले से ही जीजा बन के तैयार है। मैं जब 11वीं क्लास में पढ़ता था, आर्ट्स का विद्यार्थी था, तो 11वीं क्लास में ही साइंस की लड़की से मुझे प्यार हो गया। वाह, वाह, और वाह। आर्ट्स के विद्यार्थी ने कैसे साइंस की लड़की को प्यार का इजहार किया और साइंस की लड़की ने कैसे मेरे सांद्र प्यार को डाइल्यूट किया आपके बीच में। आर्ट्स का इजहार कि है स्वप्न सुंदरी दिल की रानी, सुन ले मेरे प्यार की कहानी, स्वर्ग की अप्सरा जन्नत की नूर, जा रही क्यों दिल से दूर। क्या बात है। तू मेरी है प्रेम दीवानी, मैं तेरे सपनों का राजा, और न तड़पा बाहों में आजा। आहा। मुझको अपने नयनों में बसा ले, जिगर के खोपचे में कहीं भी फंसा ले। ओ मेरी प्रेयसी, ओ मेरी सका, इश्क का स्वाद अब तक न चका। क्या बात है। हे मृग नयनी शाम की राधा, बिन तेरे हो गया मैं आधा, तेरे वियोग में मैंने क्या क्या दुख नहीं झेला है, तेरा प्यार मेरी नस नस में भ्रष्टाचार की तरफ फैला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो मुझको अपने दिल में जरा सी जगह दीजिए। साइंस की लड़की का जवाब सुनना, दिल तो पहले से ही फुल है, आप फेफड़ों में रह लीजिए। या फिर किडनी बुक करा लीजिए, यकृत या आंतों में भी निवास कर सकते हो, दिल्ली या आमाशय में रहने का प्रयास कर सकते हो। बहुत अच्छे। कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। रक्त वाहिनियों में चाहे जहां दौड़िए। WBC RBC से अपना नाता जोड़िए। अब तुम कहो तो तुमको माइट्रोकॉन्ड्रिया में फिट कर दें। अपनी मोहब्बत को सारे जहां में हिट कर दे। मैंने कहा अबे एक एक करके शरीर के अंगों को गिना रही है, बेवजह मेरा भेजा भिन्ना रही है, मेरी खोपड़ी में गुस्से का ग्लूकोज चढ़ा रही है, मैं इश्क मोहब्बत की बात कर रहा हूं, तू साइंस बायोलॉजी पढ़ा रही है। तब लड़की बोली DDT छिटकने के बाद भी मरने से बचे मच्छर, ना गधे में ना घोड़े में बीच के खच्चर, पोलियो खुराक लेने की उम्र में तू हसीनाओं के जुल्फों से खेलने की सोच रहा है। पलंग पर तो ढंग से चढ़ना नहीं आया और चांद पर पहुंच रहा है। दे रही हूं सीख, समझ ले चाहे भीख, कि मोहब्बत ही करनी है तो माँ भारती से कर, सीमा पर जा दुश्मन की गोली से मर। वाह 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 वाह। मोहब्बत ही करनी है तो इस मिट्टी से कर जिसका तुझ पर कर्ज है। बहुत अच्छे। मोहब्बत ही करनी है तो माँ बाप से कर जो तेरा फर्ज है। बहुत बढ़िया। जो मेरी ये बात तू समझ जाएगा तो तेरा ये लोग क्या परलोक सुधर जाएगा, और फिर कोई मजनू लैला पर नहीं शायदा होगा, हर कोख से केवल भगत सिंह पैदा होगा। क्या बात। हर कोख से केवल भगत सिंह पैदा होगा। मित्रों, मनोज ने बहुत बढ़िया कविता सुनाई और इसी कविता का चुनाव मैंने इसलिए किया कि होली के अवसर पे हम एक खास तारीख को भूल न जाएं। 23 मार्च जो कल बीती है वो एक ऐसी तारीख है जो इस देश के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी आंसुओं से। 23 मार्च भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये वो दिन था जब उन्होंने इस देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। हमारे आज के छुपा रुस्तम को हम एक स्मृति चिन्ह दे रहे हैं जो आज तक छुपा रुस्तम था, लेकिन कल मनोज गुर्जर इस देश के बड़े कवियों में अपना नाम करेगा। आइए हम मिलकर स्मृति चिन्ह प्रदान करें मनोज गुर्जर। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। भाई रुस्तम बनने में वक्त तो लगता है। हस्ती में हस्ती कहीं कहते हैं प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, वैसे ही कविता का रुस्तम बनने में वक्त तो लगता है। हमारे साथ एक ऐसी कवित्री मौजूद है जिन्होंने कविता लिखने में बड़ा वक्त लगाया, खूब सारी कविताएं लिखी और तब अब जाके सरिता शर्मा इस देश में एक जाना माना नाम होता है। तो हमारी इस तरफ के एरिया के प्रिंसिपल साहिबा जरा होली के अवसर पे आइए और अपने खास रंग में कुछ सुनाइए। सरिता शर्मा। होली का अवसर है
जी। यूं ही मुझे 4 मिसरे याद आ गए। जी सरिता जी। होली पे अब की साल हुई आपकी नजर, वाह वाह वाह। वल्लाह क्या कमाल हुई आपकी नजर। सोनी सी जिंदगी में कई रंग भर गए, कई रंग भर गए। केसर हुई गुलाल हुई आपकी नजर। बहुत अच्छे। जब बसंत लगता है तभी से हमारे ब्रज में होली जैसा वातावरण आरंभ हो जाता है। जी। एक छंद, ठेठ ब्रज का छंद सुनाती हूँ, जी। जहाँ बरसाने की गोपियाँ भगवान कृष्ण को आमंत्रित करती हैं। पूरी दुनिया में मशहूर है बरसाने की होली, उसका एक रूप हम दिखाते हैं। जी, और वो किस चुनौती के साथ आमंत्रित कर रही हैं कृष्ण कृष्ण को, जी। को, वो चुनौती देखिएगा। वो केवल बरसाने की गोपियां ही चुनौती दे सकती क्या हैं। बात है। के आइयो रे तू होरी के खिलाड़ी पिचकारी लेके, अच्छा। देखेंगे अनाड़ी है के सांचो ही खिलाड़ी अरे है। भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। गोपिन के दल से तू जीत पावे तो है जाने, वैसे तो सुनी है श्याम गिरिवर धारी है। क्या बात है। और जसुदा के लाल फिर करियो मलाल मते, होरी न में होरी एक बरसाने वारी है। और चोरन में छोरा जैसे नंद जू गोलाल, और गोरिन में गोरी वृष भानु की दुलारी क्या है। बात है। राधा वृषभान की बेटी थी। जी। तो एक गीत सुनाती हूँ। जी। अनेक गोपियां भगवान कृष्ण से, सभी गोपियां प्रेम करती थी। एक बहुत छोटी उम्र की गोपी थी जो प्रेम करती थी लेकिन कहने में डरती थी। जी। तो होली के मौके को उसने चुना अपने प्रेम के प्रस्ताव को उन तक पहुंचाने के लिए। माने आप लोग जो इलू इलू कहते हैं, मतलब मैं जंग लोगों को बता सकता हूँ, कोई बुरा मान जाए तो फिर होली और न माने तो इलू इलू। बिल्कुल बिल्कुल। अयो खेलन होरी, क्या बात है। कसम तो है मोरी, वाह वाह। कुंवर तो है तर कर दूंगी। क्या बात है सरिता जी, भाई बहुत अच्छे। मत करियो बर जोरी, वाह वाह। उम्र मेरी थोड़ी, नजर से ही मन भर दूंगी। हाय हाय। आइयो खेलन होरी। और वो किस प्रकार होली खेलना चाहती है। नैनन आज कटीलो कजरा, वाह, वाह। घूंघट पट पचरंगी अचरा, मैं मन की अति भोरी। क्या बात है। गुजरिया गोरी, नेह रस निर्झर दूंगी। क्या बात है। अयो खेलन। और वो बंद सुनिएगा जी। जिसमें वो अपना प्रस्ताव, अपना दिल खोलकर उनके सामने रख देती हाँ है। सरिता जी। रंग अबीर गुलाल उड़ाऊं, वाह। कोरो मनवा आज रंगाऊं, तोरे मन बस जाऊं, न तनिक लजाऊं। क्या बात है। करेजवा में तो धर लूंगी, क्या बात मत है। करियो बर जोरी। भाई वाह 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 सरिता जी, क्या बात है। और साहब हमारी परंपरा में लोक लाज का अपना एक महत्व है। जी। अंतिम बंद पढ़ती हूँ। क्या बात है सरिता जी। जोरू हाथ परू तेरी पैया, रूखे क्या बात मेरी है। नरम कलैया, भीजे चूनर कोरी, क्या बात हंसे छोरा छोरी, कहो जी कहा उत्तर दूंगी। क्या बात है। मत करियो बर जोरी, क्या बात है। उम्र कहो जी मेरी का उत्तर दूंगी। भाई वाह वाह। नजर से ही मन भर दूंगी। अयो खेलन होरी। क्या बात है सरिता जी, भाई वाह वाह वाह। क्या बात। यही भारत की संस्कृति है, गोपियों का कृष्ण के लिए प्यार, यही होली है। माँ का बच्चे के लिए दुलार, यही होली है। और जो दिल में नफरत है उसका परमानेंटली कर दे कोई उपचार, यही होली है। तो हम छुएंगे मौज मस्ती उमंग और उल्लास के नए आयाम, लेकिन उसके पहले एक अल्प विराम। स्वागत है आपका फिर से उसी शो में जहां पे आज हम सिर्फ होली नहीं मना रहे, आप लोगों को मोहब्बत करना भी सिखा रहे हैं और हंसने के लिए कह रहे हैं कि भाई हंसते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि दुनिया हंसेगी तो हम कहेंगे वाह वाह क्या बात है।
तो भाई ये जो होली है, ये हम लोगों का त्योहार है। उस दिन आम आदमी जो है सारी चिंताएं छोड़ देता है। मुझे आप लोग बैठे हैं, मुझे बताइए, आप लोगों में से कभी होली के दिन कभी ऐसा हुआ कि किसी का इश्क होली पे ही परवान चढ़ा हो? सरिता जी बताइए ना। सरिता जी आप बताइए। सरिता जी देखिए, मैं तो एक बात कहूंगी जी कि मैं उन लोगों में से हूँ जिनके लिए पूरी जिंदगी प्रेम का एक त्योहार है। वाह वाह वाह। क्योंकि मैंने 4 पंक्तियां लिखी भी थी, कभी जी। कही थी कि कली से, खुशबुओं से, गुलसिता से प्यार करती हूँ, वाह। हवाओं से, जमी से, आसमां से प्यार करती हूँ। बहुत सी मुश्किलें हैं, गम है, आंसू है, उदासी है, मगर इस पर भी मैं सारे जहां से प्यार करती हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। देखा मेरे मन की बात सरिता में कैसे बहा दी। मतलब इन्होंने आज ये स्वीकार कर दिया कि ये एक से नहीं सारे जहां से प्यार करते। डिट्टो सरिता जी की कविता। भाई वही मतलब सेम। चलिए, आम आदमी यही करता है भाई, किसी और की कविता लिखी हुई हो डिट्टो कर देता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डिट्टो नहीं करते, बड़े क्रिएटिव होते हैं। जरा देखते हैं कैसे। दिल मेरा टूट गया जब उठी उसकी डोली, दिल मेरा टूट गया जब उठी उसकी डोली, इसलिए सुबह शाम दोपहर ले रहा हूँ ब्लड प्रेशर की गोली। कल जो हम मिले तो तुम्हारे दिल में हुआ एक साउंड, और आज हम मिले तो कहते हो योर फाइल नॉट फाउंड। अब तो जिंदगी का मकसद है पढ़ाई को अपनाना, ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बनाना। अपने ससुर का दुलारा हूँ मैं, अपने बीवी का प्यारा हूँ मैं। लड़कियों, अभी तो फिलहाल ये सारा सपना है, क्योंकि अभी तक गवारा हूँ मैं। मैं आपके सामने एक भजन गाऊंगा, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, तालियां बजाओ शायरी खत्म। तो भाई ये तो वो लोग हैं जो कविता लिखने का प्रयास कर रहे हैं, टूटी फूटी जैसी भी हो लिख रहे हैं, और वही होना चाहिए। और अगर इस तरह से लिखना शुरू करेंगे तो जो हमारे कवि मित्र यहाँ बैठे हैं, एक दिन आप उस स्तर तक पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस स्तर को पाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सरिता शर्मा एक ऐसा नाम है जिन्होंने कविता के क्षेत्र के अंदर बहुत तेजी से अपनी पहचान बनाई। और कौन सा ऐसा विषय होगा जो उन्होंने नहीं छुआ, और आज इस मंच पे डॉक्टर सरिता शर्मा को सम्मानित करें जोरदार तालियों के साथ। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है, क्या बात है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी को यहाँ सम्मानित करते हैं तो उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ उपस्थित होता है, और सरिता जी ने कहा भाई मेरा जो दामाद है वो मेरे साथ आएगा। तो राहुल रुडेजा यहाँ उपस्थित है, जरा आइए हम उनके लिए तालियां बजाएं। राहुल, स्वागत है आपका। तुम थोड़ा सा नर्वस लग रहे हो राहुल। इतने बड़े दिग्गजों के साथ स्टेज पे खड़ा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी दिग्गज भाई सासू माँ जो, उनसे बड़ा कोई दिग्गज नहीं होता। कितनी कविताएं सुनी आपने इनकी आज तक? बहुत सी सुनी है। तो भी 50, 60, 70, 80, 100? हाँ 50-60। अरे सरिता जी, क्या बच्चे पे जुल्म कर रही हो आप। मतलब अगर एक श्रोता मिला तो 50-60 एक मतलब कुछ तो है सरिता जी, हद है। मतलब राहुल, एक कवित्री का दामाद होना कैसा, क्या महसूस होता है? शैलेश जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं इनका दामाद कम बेटा ज़्यादा हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, वेरी नाइस राहुल। राहुल, किस बात से तुम्हें ऐसा महसूस हुआ था? इनसे मिलके मुझे लगा कि मेरा बहुत ही कोई खास मित्र मुझे मिल गया है। How sweet. तो हमने ये सोचा कि अगर ये मेरी सासू माँ बनती हैं तो सासू और आंसू को बीच में से हटा देंगे, बस मार रह जाएगा। जिंदगी का स्वाद हो तो ऐसा हो, और देख लो दामाद हो तो ऐसा हो। भाई क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। आज इस होली के अवसर पे जो 2 दिनों बाद आपके घरों के दरवाजों पे दस्तक करने वाली है, बस इतना सा प्रण लीजिए कि इस बार जब होली जलाएं तो सिर्फ लकड़ियां नहीं जलाएं, जला दें सारी दुश्मनी, जला दें सारे विरोध, जला दें सारी नफरतें, जला दें वो हर उस चीज़ को जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनने से रोकती है। और दूसरे दिन जब रंगों से होली खेलें तो रंग प्यार का लगाएं, रंग सच्चाई का लगाएं, रंग हर प्रकृति की उस चीज का लगाएं जो इस दुनिया को दुनिया बनाती है, और एक दूसरे को रंग लगा के कहें वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी क्यों नहीं आए? शैलेश जी आए ना आए, पर कम से कम नेहा जी को तो आना चाहिए। हमें तुम्हारा मुंह देखना पड़ रहा है। अरे नेहा जी से क्या होगा, कोई आदमी बोलने वाला तो चाहिए। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? अपने में से ही एक एंकर बन जाएगा। आप लोग क्या बोलते हैं? पर एंकर के पास कोट भी होना चाहिए। मेरे पास कोट नहीं। तो मेरे पास कोट है ना।
भाई साहब, इस कोट के ऊपर एक शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए, खूबसूरत। यार मैं बताऊं अब, देखो मेरे पास कोट भी है, मेरी शक्ल भी अच्छी है और मेरी मूछे भी शैलेश लोढ़ा साहब जैसी है। मैं ठीक रहूंगा ना? अरे भाई, एंकर को अच्छी हिंदी और अच्छी अंग्रेजी भी आनी चाहिए। बैठ जाइए। मैं कर लूं आज एंकरिंग? आपने नेहा जी का वजन देखा है? एंकर को स्लिम होना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। और एक आइडिया? हम लोग ऐसा करते हैं हाँ कि एक आदमी जाता है और वो जाके दूसरे को बुला लेगा। एंकर की जरूरत ही नहीं है। ये अच्छा है। ये अच्छा है। भाई 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 भाई, प्रॉब्लम है भाई इसमें। क्या प्रॉब्लम है? एक दूसरे को बुलाने के लिए हमें एक दूसरे कवि की तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ, वो तो ये तो है। बात है। और सर, हम हैं कवि। हाँ, एक दूसरे से लड़ाई तो कर सकते हैं, पर एक दूसरे की बड़ाई नहीं कर सकते। ये बात तो है। तो ये फिर बात यार तो है। शैलेश भाई बुलाओ ना। अबे तो ये प्रोग्राम शुरू होना अरे चाहिए। कहाँ शैलेश भाई? आज तो डरा ही दिया था सर आपने। अरे सर बिल्कुल बेकार हो गया था सारा कार्यक्रम आपके बिना। 5 किलो हमने कहा आपके बिना कैसे गया होगा? इंतजार में। मतलब सूखने के पहले आप में खून था। तो मतलब आप बेसब्र हो रहे थे? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। आप मेरा इंतजार कर रहे थे, बेसब्र हो रहे थे, बेताब हो रहे थे। इतना तो झूठ मत बोलो। सही सर। स्टूडियो में आने में लेट क्या हो गया? मैं बन जाता हूँ एंकर। हैं? मेरे पास कोट भी है। तेरी मूछें शैलेश जैसी है। हैं? बोल भाई। है भैया, अपन समझदार है। अपन नेहा जी की जगह लेने वाली थी। नेहा जी जैसा बनने के लिए 6 महीने तक भूखा रहना पड़ेगा। शैलेश भाई, सबसे बड़ी बात आज आपके बारे में पता चली जी कि जो देश में कोई कवि नहीं कर सकता वो आप करते हैं। जोरदार तालियां। और आइए आप सब कवियों के लिए जो इतनी खूबसूरती से एक दूसरे की बड़ाई न करने की कसमें खाए बैठे हैं, उनके लिए एक बार मिलकर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। लेकिन आज आपकी सारी मूर्खताएं, सारी बेवकूफियां मेरी भी सब माफ। वो क्यों? भाई 30 और 31 मार्च, उसके बाद एक बड़ा ही खूबसूरत दिन आ रहा है, 1 अप्रैल। हाय 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 हाय। इस दिन पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे को बनाते हैं। हमने कवियों को पूछा कि आपको कोई बनाता है? बोले जिसे खुदा ने बना दिया उसे किसी और के बनाने की जरूरत क्या है। तो चलिए एक मूर्खता मैं भी कर देता हूँ, बुला देता हूँ उन्हें जिनकी जगह संगीता सरल लेने वाली थी। आइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, तहे दिल से स्वागत है आप सबका, आप सबके शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। एक पते की बात मैं आपको कह के जाना चाहता हूँ, भले ही किसी को मूर्ख बनाओ ना बनाओ, लेकिन किसी को खुश करने के लिए खुद मूर्ख बन जाओ। दुनिया बहुत अच्छी लगेगी और फिर वो आपके लिए कहेंगे वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है कि पहचान जो है शैलेश जी से हो गई है और घर पे भी इनके यही हालात है। भाभी जी खाना बना के रखती है, जैसा भी खाना हो। वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है। तो भाभी जी कहती है और तू, हम और तुम चलते हैं होटल में खाने का करते हैं काम, इस खाने से लेते हैं पूर्ण विराम। अपने छक्के छुड़ा के बैठ गए जी, बुरी नजरें गड़ा के बैठ गए। हाँ। और घूर कर एक ट्रक को देख लिया, मुंह को काला करा के बैठ गए। शरीफ भारती जी का तो बिल्कुल अंदाज ही निराला। मैंने इनसे पूछा आप बड़े टेंशन में लग रहे हो, कोई तकलीफ है? कहते हैं हाँ ब्लड प्रेशर है। मैंने कहा फैमिली में है? कहते हैं हाँ फैमिली में है। मैंने कहा किसकी साइड से, फादर की साइड से कि मदर की साइड से? जी। तो कहते हैं नहीं, वाइफ की साइड से। दिखने में जैसे अनाड़ी हो पर ऑफिस के पक्के खिलाड़ी हो, आपके हाथ में डोर है, मामला मेरा कमजोर है, अपनी कलम की ताकत से मेरा छोटा सा काम करा दो ना। बड़े बाबू सुनो, बड़े बाबू सुनो, मेरी भाई को आगे बढ़ा दो ना। मंद मंद जब मुस्काती हो, मेरी बीबी लगती हो तुम, जोर जोर से जब हंसती हो सब टीवी सी लगती हो।
मुलाकात करते हैं हमारे साथियों से। सबसे पहले मंच के इस कोने पे जो बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत छोटा सा कस्बा है दनकौर, और उस दनकौर से दिल्ली आते हैं और अपनी गजलों से लोगों के दिलों में छा जाते हैं। और जब हास्य की बात करते हैं तब पवन दीक्षित पवन की तरह लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। भाई पवन दीक्षित, स्वागत है आपका। उनके बाद वो सज्जन बैठे हैं जिनके पास आइडियाज ही आइडियाज हैं, तो हरजीत सिंह तुक तुक, स्वागत है आपका। और उनके पास जो बैठी है, हमें बड़ी खुशी है कि वो वाह वाह क्या बात है का एक प्रोडक्ट है। कैसे? वाह वाह क्या बात है कि पहले एपिसोड में जो छुपे रुस्तम के तौर पे आई थी, और पहले एपिसोड में छुपे रुस्तम ने ऐसा धमाल किया कि फिर वो छुप ही नहीं रही। हमारे साथ है संगीता सर। चलिए उस और चलते हैं। चलिए उस और। अब आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि हम मूर्खता स्पेशल मना रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं उनसे जो सबसे पहले बड़ा यूनिक है, जो बैठे हुए हैं। कह रहे थे कि मेरा खून सूख गया, देखो तो। अरे बैठ जाओ। आप ज्यादा देर इसलिए खड़े मत रहिए कि विवादास्पद ढांचा कभी भी ढह सकता है। नारायण निडर मध्य प्रदेश में एक कस्बा खांचरोद, वहां रहते हैं। क्या बात है नारायण जी। और नारायण निडर के पास है, वो भी एक बहुत छोटा सा कस्बा है, ठाकुरद्वारा गांव से हमारे बीच में आते हैं शरीफ भारती। शरीफ, तुम्हारा ओरिजिनल नाम तुम्हारे पिता ने क्या रखा था? सर मेरा नाम शरीफ अहमद खान था जी। और अहमद खान ज्यादा हो रहा था इसलिए भारती कर दिया। लेकिन शरीफ तुम्हारे वालिद साहब का दिया हुआ नाम? जी सर, जी सर। क्या बात है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तब तो उसकी हरकतें पता नहीं होती। अगर कुछ दिनों की मोहलत मिल जाती तो तुम्हारा नाम ये नहीं होता। शरीफ भारती ठाकुरद्वारा से। उनके पास जो बैठे हैं ये कमाल के व्यक्ति हैं। हाँ। आपको कैसे पता? वो इतने उत्साहित हो रहे कि लग रहा है कि उनकी सांसें बटन तोड़ के बाहर आने वाली। इसे उत्साह नहीं, ऊदर कहते हैं। इस देश की नई पीढ़ी के व्यंग्यकारों में एक सबसे सशक्त नाम है वेद प्रकाश। वेद प्रकाश के बाद जो बैठे हैं उनका नाम राजेश राज है, और गोरखपुर से हमारे बीच में आते हैं और व्यंग की कविताएं करते हैं। हम स्वागत करते हैं राजेश राज जी का। तो भाई बात चल रही है बेवकूफियों पे, मूर्खताओं पे। तुम ये इधर उधर क्या देख रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो इधर उधर देख के वेद प्रकाश? शैलेश जी, आज मुझे स्वर्गीय ओम प्रकाश आदित्य जी याद आ रहे हैं बहुत। उनकी एक कविता याद आ रही है, इसलिए इधर उधर देख रहे हो? इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे। जब से कविता याद आ रही है मैं इधर उधर ही देख रहा हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो आइए बात आगे बढ़ाते हैं, और गधे से मुझे अचानक शरीफ भारती की याद हुई, और मैं चाहता हूं कि महफिल की शुरुआत हो शरीफ भारती के रूप में। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें शरीफ भारती। आपके सामने भारत का सबसे शरीफ आदमी खड़ा है। वाह जी। 1 अप्रैल को बड़ा संगीन किस्सा हो गया था मेरे साथ। क्या? उससे मिलना था कल मुझको, सोची एक तरकीब निराली। उसके घर के पीछे जाकर मुर्गे की आवाज निकाली। एक हमारे कवि मित्रों कहने लगे कुत्ते की निकाल लेते। मैंने कहा ये तुम्हारी हिम्मत है? ये सब करके भी कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इश्क में वो पड़ी सिकंदर के। हाँ। कभी डेविड कभी जितेंद्र के। अच्छा। और वो कौमी एकता की दीवानी थी। अच्छा। हाँ, तुक तुक ये पंक्तियां तुम ध्यान से सुनो। और वो कौमी एकता की दीवानी थी, साथ में भागी वो जोगिंदर के। लेकिन एक बात और है कि जोगिंदर के साथ भागने का भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा। शेर सुनिए कि कैसे करती वो प्यार बंदर से। अच्छा। उसने कुंडली लगा ली अंदर से। और देखिए सर्दियों में क्या क्या होता है हमारे साथ शैलेश भाई, कि नहीं क्यों नींद मुझको आ रही है, नहीं क्यों नींद मुझको आ रही है, नहीं क्यों नींद मुझको आ रही है, मेरी घिग्गी सी बनती जा रही है। हाँ। और बड़ी उलझन में हूँ, ठंडी हवा ये रजाई में किधर से आ रही है। लेकिन ये रजाई में जो ठंडी हवा आती है उसके अलावा मोहब्बत भी आती है। पता नहीं साहब किधर से आती होगी। अंजुम रहबर साहिबा जो है वो एक शेर कहती हैं कि जी जी, जमी है बर्फ सी तेरी जुदाई में, वाह, और मैं सारी रात सुलगती रही रजाई में। ये अल्लाह, इनकी तबीयत ठीक करे ऊपर वाला। ऐसा हमारे यहाँ हो जाता तो सब मलेरिया कहते हैं कि अपने छक्के छुड़ा के बैठ गए जी, बुरी नजरें गड़ा के बैठ गए। हाँ। और घूर कर एक ट्रक को देख लिया, मुंह को काला करा के बैठ गए।
और नेहा जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि लोगों ने इतना मारा जी, लोगों ने इतना मारा मुझे सांस तक ना आई। अच्छा, आंखों ने खता की थी, गालों ने सजा पाई। लेकिन होता यह है शैलेश भाई के लीची, केला, आलू बुखारे एक से हैं। हाँ, दांत ना हो तो ये फल सारे एक से हैं। और माशूका को आशिक सारे एक से हैं। हाँ। नन्हे कलवा राम दुलारे एक से हैं। एक सवाल मैं नेहा जी पूछना चाहता हूँ कि मुझको प्यार का अर्थ बता दे। बात खत्म हुई। बात खत्म हुई। फिर चाहे अम्मी को जगा दे। बात खत्म हुई। और तेरी गली में कुत्ते हैं, सन्नाटा है। ओह, मेरी भी तशरीफ पे उसने काटा है। बात खत्म हो गई। तेरी गली में कुत्ते हैं, सन्नाटा है, मेरी भी तशरीफ पे उसने काटा है, मुझको इंजेक्शन लगवा दे। बात खत्म हुई। और जाने तू किस बात पे मुझसे रूठी है? देखो, जाने तू किस बात पे मुझसे रूठी है? तेरे ही चक्कर में जूती टूटी है। मुझको तू चप्पल दिलवा दे। बात खत्म हुई। बात खत्म हुई। और तेरे फोन की फ्लेक्सी कौन कराता है? हाँ। फोन लगाऊं नंबर बिजी बताता है। हाँ। मेरा मोबाइल लौटा दे। बात खत्म हुई। और कल अपने भैया को जीन्स दिलाई है जी, और आज फिर अपनी मम्मी के लिए सूट लाई है। मेरा एटीएम लौटा दे। बात खत्म हुई। कितने शरीफ विचार है ना जी जी शरीफ जी, जी बहुत के। बहुत शराफत, उन्होंने तमाम तरह की शराफत यहाँ पैदा हुई। लेकिन देखो, गधा होना में प्रूव भी करना पड़ता है। मैं प्रूव कर रहा हूँ। कैसे? ये आप जानते हैं, अभिनेत्री हैं और तारक मेहता में अंजलि तारक मेहता बनी है जी। और अंजलि तारक मेहता, आप इनके नामाक्षर जो प्रथमाक्षर है वो देखिए, अंजलि तारक मेहता। मैं मूर्ख हूं, इस बात का बोर्ड गले में टांग रहा हूं और एटीएम से एटीएम मांग रहा हूं। तो आइए अब हम महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं, किसे बुलाएं, किसे बुलाएं, किसे? इन्हें। किन्हें मतलब? अच्छा, इन्हें क्यों? जब टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो जिस फर्स्ट स्टूडेंट ने हाथ ऊंचा किया उसको आंसर करने का फर्स्ट मौका दिया जाएगा। देखा, टीचर जी हैं हमारी। आ जाओ भाई सरदार जी। शैलेश जी, आज बड़ा गलत हो रहा है मेरे साथ। अच्छा? अभी यही ऑडियंस में ये जो बैठे हैं, ये आके मेरे को पूछते हैं, तुक तुक जी आपका नाम क्या है? अच्छा। मेरे को अंदर से वो बसंती वाली फीलिंग आई। अच्छा। इनसे महान वो साथ में इनके बैठे हैं, वो मेरे को पूछते हैं, आप घुग्गी हो क्या? बड़ा अजीब अजीब सा ही हो रहा है। मेरा एक फ्रेंड था, वो पागल खाने वाला जी, वो एक कुत्ते की पूंछ को सरिये में डाल के बैठा हुआ था पाइप के अंदर। अच्छा। मैंने कहा, ये क्या कर रहा है? कुत्ते की पूंछ को पाइप में डाल रहा, तेरे को मालूम नहीं है कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती? बोले, मैं कुत्ते की पूंछ नहीं सीधी कर रहा, मैं पाइप टेढ़ी कर रहा हूँ। अभी मैं वेद जी को लेके गया एक जोशी जी के पास। जोशी जी कहते हैं, बेटा तू बहुत पढ़ेगा। कहते हैं, पढ़ तो मैं बहुत टाइम से रहा हूँ, ये बताओ पास कब होऊंगा? इनफैक्ट शैलेश जी भी कम नहीं है। बिल्कुल। आपको तो मालूम ही है, मैं इनसे बोल रहा था, मैंने कहा आप खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हो? बोले नहीं, मेरी पत्नी अच्छा खाना बनाती है। शरीफ भारती जी का तो बिल्कुल अंदाज ही निराला। मैंने इनसे पूछा, आप बड़ी टेंशन में लग रहे हो, कोई तकलीफ है? कहते हैं, हाँ ब्लड प्रेशर है। मैंने कहा फैमिली में है? कहते हैं, हाँ फैमिली में है। मैंने कहा किसकी साइड से, फादर की साइड से कि मदर की साइड से? जी। तो कहते हैं नहीं, वाइफ की साइड से। ऐसे ही ये निडर जी हैं, इनके पैर में चोट लगी थी। हाँ। मैं इनको लेके अस्पताल गया, वहां पे एक आदमी के दोनों पैर में चोट लगी थी जी। तो उससे पूछते हैं, तुम्हारी 2 बीवियां हैं क्या? इन्होंने कहा, मेरी 2 पत्नी, असली मेरी टांग टूटी। मैं एक बार इनके घर गया, बड़े उदास बैठे थे। कि बैठे थे उदास? तुक तुक भाई हमने पूछ लिया चेहरे पे, आज काहे बजे हुए 12 है।
तो बात सुनकर हमसे बोले ऐसी कोई बात नहीं, यूं ही थोड़ा मूड आज खराब हमारा है। बीच में तुक तुक भाई का छोटा मुन्ना बोल उठा कि अंकल पापा ने तो लिया झूठ का सहारा है, और क्यों है ये उदास इसका कारण बताऊं तुम्हें, मम्मी ने पापा को आज बेलन से मारा है। तो बिल्डिंग की पार्किंग में चुपके चाप 2 मिड साइज गाड़ियों का चल रहा था वार्तालाप। पहली बोली, कितना खराब हो गया है जमाना, डू यू रियलाइज गाड़ियों में भी आ गया है 0 साइज। दूसरी बोली, यू आर राइट, दिस इज द क्लास। बस इस सस्ती छुटकी ने किया है सत्यानाश। एक तो इसकी टेल पॉलिश, लड़कियों की नेल पॉलिश होती है, गाड़ियों की टेल पॉलिश होती है। बहुत अच्छे। बोले एक तो इसकी टेल पॉलिश कितनी चीप है, ऊपर से इसका फ्रंट भी क्लीन स्वीप है। इतने में वहां एक ऑटो आया, उसे देख दोनों मैडम्स ने अपना मुंह बनाया। पहली बोली, देखने में लगता है पूंछ कटा लंगूर, लोफर आंखें फाड़ फाड़ के कैसे रहा है घूर। अच्छा। ऑटो बोला, ये लंगूर सारा दिन लोगों को यहाँ वहाँ पहुँचाता है, साथ साथ किसी के घर की रोटी भी चलाता है। क्या बात है? पर जैसे बढ़ रहे हैं पेट्रोल के दाम, जानती हैं कुछ दिन में क्या होगा अंजाम, आपका पार्किंग से निकलना बंद हो जाएगा। अगर हम भी नहीं घूरेंगे तो आपका ये स्टाइल किस काम है? क्या बात है। तो अभी मैं आपको एक तुक तुक सुनाता हूँ। जी सुनाइए। एक बार हमें शादी करने का ख्याल आया, हमने तुरंत जाके पिताजी को बताया। अच्छा। पिताजी ने अगले दिन ही बिना दहेज की शादी के लिए अखबार में इश्तिहार छपवाया। महीने भर तक हमारे घर पे कोई नहीं आया। अच्छा। तो पिताजी ने अपनी समस्या एक प्रॉपर्टी डीलर को बताई। प्रॉपर्टी डीलर? जब लोगों की प्रॉपर्टी नहीं बिकती है तो वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। हमारे पिताजी भी गए, तो पिताजी ने अपनी समस्या एक प्रॉपर्टी डीलर को बताई। उसने तुरंत एक तरकीब सुझाई। बोला, झुमरी तलैया में दूल्हों की सेल लगी है, वहाँ लड़कियों की बहुत लंबी लाइन लगी है, आप तुरंत वहाँ चले जाइए, जैसी चाहे वैसी वधू पाइए। अच्छा। पिताजी बोले, पर हमें दहेज नहीं लेना। वो बोला, कोई बात नहीं, लड़की तुम रख लेना, दहेज मुझे दे देना। अच्छा। पिताजी को उसके बोल समझ में आ गए। अगले दिन पिताजी हमें लेके झुमरे तलैया आ गए। हमने सेल को डिफरेंट काउंटरों में बटा पाया। 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। पिताजी ने हमें 100% डिस्काउंट वाले काउंटर पे लाके बिठाया। अच्छा। थोड़ी देर में वहाँ एक 40 वर्षीय बाला आई। 40 वर्ष वाला? 40 वर्ष की भी होती मेरी है। तरफ क्यों देख रहे हो? नहीं, आपकी तरफ तो क्यों देख सकता है, आप तो 50 की हैं। नहीं, बिल्कुल। थोड़ी देर में वहाँ एक 40 वर्षीय बाला आई, पिताजी को देख के हौले से मुस्कुराई। फिर प्रॉपर्टी डीलर से बोली, इनकी एज कितनी है जो आपके बराबर में खड़े हैं? अच्छा। प्रॉपर्टी डीलर, भाई प्रॉपर्टी डीलर बोला, माशाअल्लाह जवान हैं, दिखते बड़े हैं। वो बोली, तो फिर इनसे मेरी बात चलाइए, जरा इनका रेट मुझे बतलाइए। प्रॉपर्टी डीलर ने पिताजी से बात चलाई। पिताजी ने उसे कर्री करके डांट पिलाई। उसके बाद पिताजी हमें वहाँ से लेके भागे। एक किस्सा देखा हमने थोड़ा आगे। लड़के के पिता लड़की के पिता का इंटरव्यू ले रहे थे। लड़की के पिता पसीने पसीने हो रहे थे। फिर जब सौदेबाजी की बात आई, लड़के के पिता ने रेट लिस्ट दिखलाई। लड़की के पिता बोले, आप रेट बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। वो बोले, क्या कहते हो, अभी तो 20% डिस्काउंट पे बता रहे हैं, तुम कहते हो रेट ज्यादा लगा दिया है। अरे 20% तो सेल टैक्स लगा दिया है। अब लड़की वालों की आदत होती किसी तरीके से ना नुकुर करके रेट कम करा ले। बोले, पर आपका लड़का तो बहुत सीधा साधा है। वो बोले, देखिए जी, हमारी मशीन ने एक ही पीस बनाया है, इसलिए ओवरऑल कॉस्ट कुछ ज्यादा है। ये देख के पिताजी को चेता आया। उन्होंने हमें नो डिस्काउंट वाले काउंटर पे लाके बिठाया। थोड़ी देर में हमारे भाग जागे। एक सज्जन आए भागे भागे। उन्होंने हमारे चारों ओर एक चक्कर लगाया, फिर पिताजी की ओर फेस घुमाया। बोले, कितना चलेगा? पिताजी बोले, ये तो आपकी बेटी पे डिपेंड करेगा। किफायत से चलाएगी तो सालों साल चलेगा। वो बोले, आपके लड़के में ऐसी क्या खासियत है जो इतना ज़्यादा रेट बता रहे हैं, ऊपर से नो डिस्काउंट का बोर्ड लगा रहे हैं? पिताजी बोले, मेरा लड़का ईमान रखता है जो आजकल करोड़ों में बिकता है। क्या बात? वो बोले, पर आपका ईमानदार बेटा घर की रोटी कैसे चलाएगा? खुद भूखा मरेगा तो मेरी बेटी को क्या खिलाएगा? क्या कहना है? क्या कहना है? आप इसे यहाँ से ले जाइए, पहले इसे किस्तों में ईमान बेचना सिखाइए। जिस दिन इसे किस्तों में ईमान बेचना आ जाएगा, उस दिन इसे इससे भी ज्यादा रेट पे कोई भी ले जाएगा। बहुत अच्छे, वाह। पिताजी को उसके बोल समझ में आ गए। अगले दिन पिताजी हमें लेके घर पे आ गए। तब से हमारे पिताजी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हमें सिखाने हेतु अपना ईमान बेचने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बात है। पर हमें नहीं लगता कि वो दिन कभी आएगा, इसलिए तुक तुक कुंवारा पैदा हुआ है,
कुंवारा ही मर जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत भाई तुक जी ने कमाल की कविता सुनाई। और एक जो इनकी कविता की पंक्ति थी कि लड़की का बाप इन्हें देख के बोला कितना चलेगा, ये बड़ी कमाल की बात थी। मुझे एक बहुत पुरानी घटना याद आ गई। बहुत से एडवांस जो कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ यूज़ करते हैं तो लोग ठीक नहीं कराते, फेंक देते हैं। हाँ। फ़ोन आया फेंक दिया, कैलकुलेटर आया फेंक दिया, कंप्यूटर आया फेंक दिया। तो जापान में ऐसा अक्सर होता है। तो जापान की 2 महिलाएं भारत घूमने आई, तो घूम रही थी दिल्ली में, और ये जो हमारे वेद प्रकाश जी हैं ये दूसरी मंजिल पे रहते हैं। तो अचानक ये कोई जाला वाला साफ कर रहे थे कि गिर पड़े नीचे था कचरे का डब्बा, सीधा उसमें जाके। तो जापानी महिला दूसरी महिला से कहने लगी, हिंदुस्तानी बीवियां भी कितनी फिजूल खर्च है, इससे देख के लगता है ये 2-4 साल और चल सकता था। क्योंकि महिलाएं भाई फिजूल खर्च होती हैं, भाई होती हैं, उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करना ही पड़ता है अपने मेकअप के लिए, अपने गहनों के लिए। हाँ, वो मेंटेनेंस चार्ज लगता है। जी जी, और पुरुष तो मेंटेनेंस फ्री है। तो आइए हम बुलाते हैं उन्हें जिनके जैसा इन्होंने बताया मेंटेनेंस में कुछ खर्च लगता है। अब वो मेकअप के लिए कितना सामान खरीदती है, क्या क्या करती है, वो ये बता सकती है हमारे पहले एपिसोड की छुपा रुस्तम, संगीता सरत। मैं आपको आज एक ऐसे किरदार के बारे में बताती हूँ। जब हम दफ्तर में जाते हैं जी, तो बड़ा बाबू एक बहुत बड़ी हस्ती होता है। बड़े बाबू सीनियर क्लार्क, बड़े से लेके छोटे सब उनसे डरते भी है, और उनके बिना कोई काम नहीं हो सकता। यानी आज आप जो गीत सुनाने जा रही हो बड़े बाबू पे सुनाया जा रही जी, है। मैं बड़े आपने क्या भारतीय अधिकारियों पे कोई पीएचडी कर रखी है? पहली बार आई तब थानेदार का गीत सुनाया, दूसरी बार आई तब पटवारी का सुनाया, अब बड़े बाबू चपरासी पे कब पहुंच रही हैं? जी, जब ये शरीफ जी छेड़छाड़ में पीएचडी कर सकते हैं तो आप अधिकारियों पे तो कर ही सकते तो मैं हैं। अधिकारियों पे क्या तो बात कर है, ही बहुत अच्छी। जी, बड़ा बाबू, मैं बड़े बाबू से कैसे फरियाद करती हूँ, सब जी। कैसे फरियाद करते हैं, गीत का आनंद। बड़ा बाबू सुनो, बड़ा बाबू सुनो, मेरी फाइल को आगे बढ़ा दो ना। बड़े बाबू सुनो, बड़े बाबू सुनो, मेरी फाइल को आगे बढ़ा दो ना। सील ठप्पा लगवा दो ना, जरा दस्तखत करवा दो ना। बड़े बाबू सुनो, बड़े बाबू सुनो, मेरी फाइल को आगे बढ़ा दो ना। कितने दिनों से मैं आती हूँ, रोज रोज चक्कर लगाती हूँ। आप तो दाता भारी हो, हम तो जैसे भिखारी हो। आप तो दाता भारी हो, हम तो जैसे भिखारी हो। नजरें उठा के देखो जरा, मेरा बेड़ा पार करा दो ना। बड़े बाबू सुनो, बड़े बाबू सुनो, मेरी फाइल को आगे बढ़ा दो ना। लोग तुमको बदनाम करते, चाय पानी पी करके काम करते। देखो, मैं भी तुम्हें कुछ नोट दूंगी, और चाहो तो एक शाही कोट दूंगी। अपनी कलम की ताकत से मेरा बेड़ा पार करा दो ना। बड़े बाबू सुनो, बड़े बाबू सुनो, मेरी फाइल को आगे बढ़ा दो ना। दिखने में जैसे अनाड़ी हो, ऑफिस के पक्के खिलाड़ी हो। आपके हाथ में डोर है, मामला मेरा कमजोर है, मामला मेरा कमजोर है। अपनी कलम की ताकत से मेरा छोटा सा काम करा दो ना। बड़े बाबू सुनो, बड़े बाबू सुनो, मेरी फाइल को आगे बढ़ा दो ना। क्या बात है रे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे संगीता जी। मैं चाहती हूँ कि अपने दिल का गीत आपको सुनाऊं। जी, दिल की बातें दिल से कह के, मन बहलाए के, और नाच रहा है मनवा कैसा ठुमका लगाए के। क्या बात है? नाच रहा है मनवा कैसा ठुमका लगाए के। काले काले बादल आए, दिल की धड़कन बढ़ती जाए। जब सजन जी मुझे बुलाए, जान मेरी सूखती जाए। मुंह से कुछ भी कहा न जाए, अब समझाए के। नाच रहा है मनवा गया ठुमका लगाए के। दिल की वादी महकती जाए, मन की चिड़िया चहकती जाए। जिया मेरा जब जब घबराए,
साजन मुझको गरबा लगाए, मुंह से कुछ भी कहा न जाए, अब शर्माए के नाच रहा है मनवा कैसा झुमका लगाए के, नाच रहा है मनवा कैसा झुमका लगाए के। भाई बहुत बढ़िया संगीता जी, आपने कमाल कर दिया। और बड़े बाबू वाले गीत में तो राजेश राज जी जो है वो ऐसे देख रहे थे जैसे इस मंच के आज बड़े बाबू वही हो, ऐसे चश्मा वश्मा निकाल के। अच्छा हाँ, बोले बगैर चाय पानी के काम करवाना चाहती है। हाँ। बात ये नहीं है, बात ये को कोई कह रही है फिर नहीं मान रहा आदमी। अब हम जो हंसी का वाहन आपके घरों में लेके आ रहे हैं वो बड़ा कमाल के कलाकार हैं। वो इस वक्त यहाँ बैठे नहीं है, तो प्रकट होने वाले हैं। प्रकट होंगे? जी जी। अब आपने जो अंग्रेजी अंदाज में प्रकट बोला है ना, भाई कमाल का था। तो वो अब यहाँ पे कुछ देर बाद प्रकट होंगे और प्रकट होकर कुछ सुनाएंगे, और वो जो सुनाएंगे उसका नाम कविता होगा। उससे आपके घरों में हंसी आएगी, और जब आप घरों में हंसेंगे तो ताली बजाएंगे। That's so cool. और Now जब ताली बजाएंगे तो सब कहेंगे कि भाई इस कलाकार का बता दीजिए नाम। लेकिन हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है आपका, और हम कहेंगे वाह वाह क्या बात है। संस्कृत का एक श्लोक है जिसका अर्थ ये होता है कि जिस वाक्य में भी रस निकल आए वो कविता है। क्या बात है? अब हमारे साथ एक जो हमारे साथी कलाकार है वो कविताएं नहीं लिखते, लेकिन शब्दों से जो खेलते हैं वो किसी कवि से भी कम नहीं है। एक ऐसे कलाकार हमारे साथ हैं जो अभी इस मंच पे आने वाले हैं और आपको कुछ ऐसा सुनाने वाले हैं कि आप उनके लिए कहेंगे कि भाई इन्होंने कमाल कर दिया। तो जरा उनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। नाम है उनका सुनील पाल। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर एक बार शैलेश जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इस पॉपुलर कार्यक्रम में बुलाया जी, और उसमें भी मूर्खता स्पेशल में। मूर्खता स्पेशल में मुझे आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, इस बात का धन्यवाद करना चाहूँगा। वाह वाह क्या बात है कि पहचान जो है शैलेश जी से हो गई। शैलेश जी को लोग नाम से कम और वाह वाह क्या बात है से ज़्यादा जानते हैं। और घर पे भी इनके यही हालात है। भाभी जी खाना बना के रखती है, जैसा भी खाना हो। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। तो भाभी जी कहती है और तू, हम और तुम चलते हैं होटल में खाने का करते हैं काम, इस खाने से लेते हैं पूर्ण विराम। तो वैसे शैलेश जी के बारे में क्या कहूँ, बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, विद्वान हैं, टैलेंटेड हैं, हैंडसम हैं, ऐसा इनका खुद का मानना है। और नेहा जी के बारे में क्या कहूँ, एक लैंग्वेज है तो दूसरे बॉडी लैंग्वेज। नेहा जी का नाम मुझे लगता है कि भगवान ने सोच समझ के रखा है जी। ये आपके बाजू में खड़ी होकर सिर्फ नहीं और हाँ ही बोलती है। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि ट्रांसलेट करके बताती है। शैलेश जी अगर बोलते हैं कि हमारे साथ में एक कवि आए, ये कविता पढ़ेंगे, अब आपके सामने ये हास्य की बात करेंगे, अल्प विराम। बचपन से एंकरिंग का शौक है। जब ये पैदा हुई थी तो माँ बाप ने पहले दिन से पूछा, बेटा मेरे घर में आई बहुत खुशी हो रही है, कौन सी रिंग चाहिए, सोने की रिंग या चांदी की रिंग? एंकरिंग। तो ये हमारे नीटर जी जो है, मैंने कहा मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ यार, आप बहुत स्लिम हो, तो क्या डाइटिंग पे हो? बोले नहीं, 20 साल से राइटिंग पे। आपको विश्वास नहीं होता होगा मेरा शरीर देख के, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। पहले अपनी निडरता से मैं परिचित तुम्हें कराता हूँ, ना रोक सके मुझको आंधी तूफानों से टकराता हूँ। चाहे दुश्मन कितने ही हो मैं सबको धूल चटाता हूँ, और कितनी ही सर्द और रात भले मैं अंगारों सा जलता हूँ, और कलम उठाने वाले हाथों को रोज खून से रंगता हूँ। कितनी ही हत्याएं करके मैं वक्त गुजारा करता हूँ, हर रोज रात को बिस्तर पे मैं खटमल मारा करता हूँ। तो राइटिंग की वजह से ये, और ये हमारे भारती जी, शरीफ भारती, शरीफ आदमी यार, ये कभी कभी अपने आवाज से फीमेल की आवाज में भी गाना गाते। जी जी, अक्सर। दिल है कि मान, और मुझसे कहने कि मैं 2 आवाज में गाता हूँ। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोगले। एक गले से 2 आवाज निकालते हो, 2 गले, 2 गला।
संगीता सरल जी। जिस दिन उपवास रखती है उस दिन डबल खाती है। सुबह से फोन करती है होटल या रेस्टोरेंट में, चाइनीज देना, बर्गर देना, पिज्जा देना। बोले बहन जी आपका तो फास्ट है। हाँ तो ये सब फास्ट फूड ही तो है। और ये हमारे टुक टुक साहब जी, ये कवि बनने से पहले ट्रक चलाते थे, मगर ट्रक में कोई सामान नहीं, खाली ट्रक। दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? बोले मम्मी पापा ने कहा कि काम के वक्त कोई लोड मत लेना। कुछ शायर ऐसे होते हैं, कुछ कवि ऐसे होते हैं, डरा देते हैं सुनाने से पहले। जी। हर शख्स अपने गम में खोया है। शैलेश सुन ले, हर शख्स अपने गम में खोया है। हर शख्स अपने गम में खोया है, जिसे गम नहीं वो कब्र में सोया है। कुछ शेर, पुराने शेर भी ऐसे हैं जो जिनको मैंने सुने और मैंने अपने हिसाब से शरीफ भारती जानते हैं। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए शादी भी करनी पड़ सकती है। और आज के हालात में कहूंगा कि जो गुर्बत में वड़ा पाव खाते हैं, गुर्बत मतलब गरीबी, जो गुर्बत में वड़ा पाव खाते हैं, सक्सेस मिलने पे बड़ा भाव खाते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है। क्या कहना है बाबा? सब टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम हिट हैं। हमारे दर्शकों में एक टकला भाई साहब मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने टकले से पूछा, भाई साहब आपका सब टीवी का फेवरेट कौन सा प्रोग्राम है? बोले बालवीर। मैंने कहा भाई मेरे, आपको लापता गंज पसंद होना चाहिए। गंज? आपका नाम क्या है? बोले नाम तो वैसे केशव है, लोग प्यार से हैरी कहते हैं। हैरी? कई नाम ऐसे होते हैं जिससे हमें बड़ा मजा आता है। एक बहुत परेशान दोस्त था मेरा, बहुत ही परेशान। मैंने कहा भाई माँ कैसी है? बीमार है। बाप पागल हो गया है। भाई जेल में है। नौकरी छूट गई। बच्चे हुए नहीं। वाइफ चली गई। नाम क्या है? लकी। अभी मुझे याद है एक लेखिका ने अपना स्वयंवर रचा लिया। बहुत बड़े बड़े लेखक उसमें हिस्सा लेने आए। बहन जी ने सबको निगलेक्ट किया और एक मेरे जैसे गुड लुकिंग को, हाय हाय, खूबसूरत को पसंद किया। लोगों ने कहा हम तो इतने बड़े राइटर है, ये तो स्ट्रगलर लगता है, इसको क्यों पसंद किया? भले मैं लेखिका हूं, मुझे राइटर की नहीं, मुझे पाठक की जरूरत है। तेरा नाम क्या है? संजय पाठक। तो भक्त जनों, जब यहाँ आ ही गया हूँ, क्योंकि वाह वाह क्या बात है कि महफिल है, तो कविता पढ़ना तो अब जरूरी है, नहीं मजबूरी है। कविता का शीर्षक, लोगों ने कहा कविता तो प्रस्तुत करो। कविता हमारी साली का नाम है, उसे प्रस्तुत नहीं कर सकता, पिछले साल ही उसकी शादी हो गई। लोगों ने कहा अब यहाँ आए तो नगमा तो छेड़ो। नहीं छेड़ सकता, 2 साल पहले छेड़ा था, 1 साल अस्पताल में भर्ती था। बोले रचना सुनाओ। रचना मुझको सुनाती है, मेरे वाइफ का नाम है रचना। बोले यार या तो छंद करो या तो बंद करो। ये ठीक है, बंद करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सुनील, आप हास्य के क्षेत्र में इतने सालों से काम कर रहे हैं और लोगों को हंसाने का काम किसी पुण्य कार्य से कम नहीं होता, और आप ये पुण्य कार्य बहुत समय से कर रहे हैं, इसलिए वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं जो आपकी स्मृति में सदैव बना रहे। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, क्या बात है। मैं सुनील पाल को सम्मानित नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह हिंदी और उर्दू हमारे यहाँ मिलकर कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं, हिंदी कविता एक विधा है और स्टैंड अप एक दूसरी विधा है। ये एक विधा का दूसरी विधा को सम्मान है जो आज हमने यहाँ पे किया। और वैसे भी कवि और कविता एक बहुत गहरा सागर है, महासागर है, और जिस महासागर में हम सब समा सकते हैं। बिल्कुल, और इसी महासागर में हम डुबकी लगाने का करेंगे काम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है आपका
वाह वाह क्या बात है बेटा। आज हम मूर्खता और बेवकूफी का उत्सव मना रहे हैं। बात करते हैं उनकी जो आम आदमी और अपनी बेवकूफी और मूर्खताओं को एंजॉय करते हैं और अपनी कविताएं भी सुनाते हैं। कैसे? ऐसे। प्यार करने से डरता कौन है, प्यार हो जाता है करता कौन है। प्यार में जान तो हम भी कुर्बान कर दें, लेकिन पता तो चले कि हम पर मरता कौन है। मैं चंद्रमुखी तू सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। एक काम कर छत पे जा छलांग लगा, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी। धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई। जब सोचा छोड़ दो इस राह को, कमबख्त मोहल्ले में दूसरी आ गई। तो भाई ये तो देश के आम व्यक्ति हैं जो अपनी कविताएं अपने अलग अंदाज से लिखते हैं, अपनी अपनी जगहों पे बैठे हुए हैं और अब कैमरे पे आ गए तो छुपे रुस्तम भी नहीं रहे। ये भी इसी जीवन में आगे बढ़ेंगे, कविताएं लिखेंगे और सुनाएंगे। लेकिन जो हमारे छुपे रुस्तम होते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं साहब। और हमारे आज के छुपे रुस्तम तो ऐसे हैं जो बाकायदा ज्योतिष हैं, पंडित जी हैं। जवान नहीं है, 53 वर्ष की उम्र है उनकी। अब उन्होंने महसूस किया कि भाई अब मैं छुपा रुस्तम हूं तो अब जनता के सामने मुझे आना चाहिए। तो आज के हमारे छुपे रुस्तम हैं रोहिणी नई दिल्ली के पंडित नमन। एक बार मेरी घरवाली ने कहा आप सब पर प्यारी प्यारी कविताएं बनाते हो और मेरा मजाक उड़ाते हो। अच्छा। मेरे पर भी कोई प्यारी सी कविता बनाओ। मैं शुरू कर रहा हूँ कविता। जी जी जी। गुड़धानी सी लगती हो तुम, पंडित जी के अंदाज में। वाह। बड़ी सयानी लगती हो तुम, मैं घर का छोटा सा नौकर, महारानी सी लगती हो तुम। मृगनयनी से नैन तुम्हारे, जुल्फों की तो छठा सुहानी। फिल्म हीरोइन सी लगती हो और चुनरिया धानी धानी। अंग अंग में रस सा टप के, बरखा रानी लगती हो तुम। मंद मंद जब मुस्काती हो, मेरी बीबी लगती हो तुम। जोर जोर से जब हंसती हो, सब टीवी सी लगती हो। अट्टहास जब तुम करती हो, मर्जानी सी लगती हो तुम। हरदम मुझ पर तनी हुई सी तुम मेरी पत्नी लगती हो। मैं निस्दिन तपता रहता हूँ, धूप गुनगुनी सी लगती हो। 100 डिग्री का तेरा पारा, पारो रानी लगती हो तुम। उम्र नहीं कुछ ज्यादा दिखती, मुझको तो बम बम लगती हो। जब गुस्से में तुम होती हो, बिल्कुल एटम बम लगती हो। जब करती हो झगड़ा मुझसे, कट खानी सी लगती हो तुम। गोरी में छोरी सी लगती, छोरी में गोरी लगती हो। रेशम की डोरी सी लगती, मखमल की बोरी लगती हो। मखमल की बोरी लगती हो। मैं तेरा पागल सा प्रेमी, पटरानी सी लगती हो तुम। क्या बात है। मैं गुमसुम सा, तुम गुमसुम सी। मैं चंदन सा, तुम कुमकुम सी। तुम दिल में रखो ना रखो, दिलवर जानी लगती हो तुम। देखिए इसे कहते हैं व्यवसाय का जीवन में हर जगह प्रयोग करना। पंडित जी सबसे बड़ी चीज है आपने अपने पत्नी की तारीफ में भी व्यवसाय को नहीं भूला और पद जैसे गाते वैसा गाया। हाँ क्या आराध्य भाव। लेकिन जिस तरीके से कहा उस तरीके की हम प्रशंसा करते हैं और हम आपको आज एक छुपे रुस्तम के तौर पे यहाँ पे एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। ये मूर्खता और ये बेवकूफी हंसने की यूं ही जारी रहेगी कल, क्योंकि जो मेगा एपिसोड है जो हम मना रहे हैं मूर्खता स्पेशल, ये कल भी जारी रहेगा। हमारे तमाम मित्र यानी कि ये सारे लोग जो इस वक्त यहाँ बैठे हैं आपके इंतजार में कल भी यहाँ रहेंगे और जैसे ही आप आएंगे हम शुरू कर देंगे हमारी मूर्खताएं और तब घर बैठ के कहिएगा वाह वाह क्या बात है।